एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण के कानून की वकालत करती है, दूसरी तरफ भाजपा दोहरा चरित्र वाली पार्टी है। तो मोदी जी, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात करते हैं तो हम आपसे सवाल नंबर 1 है मेरा कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं आपने क्यों बंद कर दिया? कानून लाने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, कानून किस बात के लिए भाई? हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। केंद्र में एनडीए सरकार लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात करती है तो तमाम जो विरोधी दल हैं वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल खड़ा करते हैं। 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय एनडीए के सहयोगी मुख्यमंत्री के तौर पर रहने वाले नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से कुछ नहीं होने वाला। बिहार में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित किया जा रहा है, शिक्षा की ज़रूरत है और इसी से प्रजनन दर में कमी आ जाएगी। अब क्या राय रखती है बिहार सरकार, नीतीश कुमार? जानेंगे सत्ताधारी दल के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार से। भाजपा दोहरा चरित्र वाली पार्टी है। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण के कानून की वकालत करती है, दूसरी तरफ जो पूर्व की सरकारों द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को परिवार नियोजन की जिन्होंने मान्यता रखी है उनको इंसेंटिव दिया जाता था, वो मोदी सरकार ने बंद कर दिया। कहा कि नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, यह उस समय भी मामला आया था कि कानून के बदौलत क्या जनसंख्या नियंत्रण कह सकता है, अटल जी ने इनकार कर दिया था, कहा कि नहीं, ये गलत बात है। तो मोदी जी, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात करते हैं तो हम आपसे सवाल नंबर 1 है मेरा कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं आपने क्यों बंद कर दिया? अगर उससे प्रोत्साहन राशि उनको मिल रहा था तो आपने राजकोष के खजाने से देने से इनकार कर दिया। और जनसंख्या नियंत्रण का सबसे दुनिया के अंदर बेस्ट मॉडल माना जाता है बांग्लादेश। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और जनसंख्या नियंत्रण को अगर आप वोट के चश्मे से देखिएगा तो परेशानी होगी, चूँकि सच को तो आप बोलिएगा नहीं। सच तो यह है कि जो मुसलमानों की आबादी घटी है, जो पढ़े लिखे मुसलमान हो गए हैं उनकी आबादी घटी है। सच तो यह भी है कि राष्ट्रीय औसत है, पूरे देश के अंदर में बिहार ने सबसे बेहतर काम किया है, सबसे टॉप में है बिहार इस मामले में पॉपुलेशन कंट्रोल। कानून लाने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, कानून किस बात के लिए भाई? आप पिछड़ा अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति खत्म कर दिए, कक्षा 1 से 8 तक, ज्ञान उसको नहीं हुई उपाय कर दिए। 10% जिनको आरक्षण आपने दिया है उनको आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, ज्ञान उनको नहीं होना चाहिए। दलित के लिए जगजीवन राम छात्रावास योजना था वो बंद कर दिया। तो बच्चों को अगर पढ़ाइएगा नहीं तो उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चुनौती से जूझना पड़ेगा आपको। लेकिन आप लोग भी ज्ञान की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, तमाम शिक्षा के ऊपर पहल की जाती है, लेकिन आप लोगों की भी शिक्षा योजना जो है खिचड़ी पोशाक और साइकिल तक ही सीमित है। खिचड़ी पोशाक किसी के कृपा से नहीं मिल रहा है, ये माननीय न्यायालय के निर्देश से मिल रहा है। कोई यह नहीं भ्रम में है, वहीं तक सीमित है, वहीं तक सीमित रह गई है। इसलिए ना भाई, शिक्षा कैसे होगा? आप शिक्षा के अंदर में विदेशी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं भाई, कैसे होगा? देश के अंदर में नीति आप तय नहीं कर रहे हैं। जो समाज के गरीब तबके के लोग आज बिहार इतना कहाँ सरकारी विद्यालय है? 81.3% मैनेजमेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि बिहार के अंदर में गवर्नमेंट स्कूल का मैनेजमेंट है और प्राइवेट स्कूल मात्र 5.31। केरला के अंदर चले जाइए 61.4 है। तो हम यह कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर में हम तो लगातार हम तो समान शिक्षा प्रणाली के लिए हमने आयोग बनाया, हमने कहा कि भाई करिए, लेकिन केंद्र की सरकार करने को तैयार है। शिक्षा की गुणवत्ता तब तक नहीं हो सकती है जब तक देश के अंदर में इस पर एक समान नीति तय नहीं की जाए। लेकिन चूंकि इनको तो अब खोलना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और उसका वीसी बनाना है अदानी को, तो इनका तो मापदंड वही है। इसलिए हम यह कहते हैं कि शिक्षा के बदौलत ही समाज में बदलाव होता है। अगर बिहार का जनसंख्या का जो हमारा प्रजनन दर है वह इच्छित प्रजनन दर 2.25 NFHS की रिपोर्ट है, यह कहती है यह देश के अंदर में पूरे देश में सर्वाधिक है। लेकिन यह इम्पॉर्टेंट है कि हम लगातार इसको नियंत्रित कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को ये पहल करनी चाहिए
कि शिक्षा का अधिकार कानून है, शिक्षित करिए, वो नया समाज के निर्माण में आपकी भूमिका अदा करेगा। यानी बिहार में शिक्षा की हालात दयनीय है, इसका आरोप भी आप केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं। अरे भैया, ये हम कह रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद जी का मेरे पास दस्तावेज है। तारकिशोर प्रसाद जी ने मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए कहा कि समग्र शिक्षा अभियान में 89,000, 90,000 और 85,000 शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं कर रहा है। ये लोग वेतन तक स्वीकृत नहीं कर रहा है, यह स्थिति बना के रख दिया है इन लोगों ने। ये हमारे दस्तावेज नहीं हैं, ये उन्हीं के दस्तावेज हैं। तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा कि 2018, 19, 20, 21 में 85,000, 89,000, 94,000 शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं किया। और यह भी गौरतलब है, यह भी जानना बिहार को जरूरी है आपके द्वारा, भारत सरकार द्वारा शिक्षकों का वेतन 15,000 से 25,000 रुपया की दर से प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि इन शिक्षकों का औसतन 30,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन का भुगतान अब तो 40,000 किया जा रहा है। तो केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी क्या बनती है? इस अटल जी 100% देते थे, ये तो 60-40 कर दिए, इसको भी बदल दिया इन लोगों ने। यानी नीतीश सरकार का स्टैंड क्लियर है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर वो लोग पहल नहीं करेंगे, शिक्षा को के ऊपर पहल किया जाएगा, उसी के आधार पर जनगणना कम होगी। नहीं, हम पहले केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि पहले कान पकड़ के माफ़ी मांगिए कि जो परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो इंसेंटिव अटल जी के सरकार और उसके पहले दिया जा रहा था, उसको भाषण में हम जनसंख्या नियंत्रण करें कानून बनाएंगे, और केंद्र की सरकार ने इंसेंटिव देना बंद कर दिया। दूसरा, खूब मतभेद रखिए, आप तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, कहते हैं विश्व गुरु हम हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के हम सबसे बड़े नायक हैं, तो बांग्लादेश भी इसी में आता है। तो बांग्लादेश मॉडल को जरा देख लीजिए जा करके कि क्या बांग्लादेश ने कैसे काम किया इस दिशा में। जी देखिए, निश्चित तौर पे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पूरे देश में बवाल है। केंद्र की एनडीए सरकार कानून लाने की बात करती है, वहीं नीतीश सरकार हो या अन्य विरोधी दल, वो इस कानून के विरोध में बात करते हैं। नीतीश कुमार ने बीते साल यानी 2022 में कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित किया जा रहा है, शिक्षा बढ़ेगी तो प्रजनन दर खुद ब खुद कम हो जाएगा। अभी भी कमोबेश नीतीश सरकार इसी बयान पर अडिग है और कह रही है कि केंद्र की सरकार को भी शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे प्रजनन दर खुद ब खुद कम हो जाए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।